नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। महज 21 विधायकों वाली पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का जो ऐलान हुआ राज्यसभा चुनाव में न केवल लड़ने का बल्कि जीतने का भी, इसके बाद से धीमे लहजे में जो बातचीत हो रही थी पॉलिटिकल गलियारों में, अब खुलेआम जो है पत्रों के जरिए सार्वजनिक तौर पे बातचीत शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को आज एक पत्र लिखा है और पत्र में वही बातें हैं जो आपस में बातचीत हो रही थी। आशंका जाहिर की जा रही थी कि अगर महज 21 विधायकों वाली पार्टी बीजेपी अगर अपने गठबंधन के साथियों के साथ एकजुटता के साथ भी चुनाव लड़ती है, तब जबकि महज उसके पास 24 विधायक ही हैं, ऐसे में राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार देने के बाद की स्थिति क्या होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि अगर इन परिस्थितियों में बीजेपी कैंडिडेट देती है, इसका मतलब है कि दूसरे विधायकों को जो महागठबंधन के हैं, उनको भय के कारण, लोभ के कारण जो है उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है और इन दबावों से मुक्ति का रास्ता भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बताया है। चुनाव आयोग को भेजे गए अपने पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह मांग किया है चुनाव आयोग से कि आप ईडी, सीबीआई और बाकी दूसरे एजेंसी को सतर्क कर दीजिए, अलर्ट कर दीजिए, उनको लगा दीजिए ताकि वो इस पूरे चुनाव पे मॉनिटर करें, निगरानी रखें, ताकि निष्पक्षता के साथ चुनाव हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पत्र में बाकायदा अपनी संख्या, गठबंधन की संख्या को कोट किया है, बताया है कि हम 34 हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, 16 कांग्रेस है, 4 राजद है और 2 माले, जो कि महागठबंधन की संख्या है। कुल मिलाकर के यह संख्या 56 होता है। चुनाव के पहले का यह गठबंधन है। इसी आधार पर नेता हेमंत सोरेन चुने गए थे, जिसके बाद राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। ऐसे में ये जो राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, महज 2 सीटों पर चुनाव है। आंकड़े कहते हैं कि 28 एमएलए की संख्या होनी चाहिए एक पद पे जिताने के लिए। 56 हमारे पास आंकड़ा है। तो ये बाबूलाल जी और जो बीजेपी के तरफ से जो ऐलान हो रहा है, यह सीधा संदेश है कि विधायकों के ऊपर दबाव दिया जाएगा, यानी कि खरीद फरोख्त करने की कोशिश होगी, चाहे वो लालच से, डर से, भय से। ऐसी बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा है चुनाव आयोग को। इस पत्र का पलटवार जो है बीजेपी ने भी कर दिया है। वैसे तो थोड़ी देर पहले जो भाजपा का चुनाव समिति का जो बैठक हुआ, उसके बाद प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी और उनके साथ जो बीजेपी के नेता थे योगेंद्र प्रताप, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह ऐलान कर दिया गया, यानी कि बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बातों को दोहराया गया कि भाजपा चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार देगी। इसमें एक नई बात यही कही गई है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही होगा जो चुनाव लड़ेगा। तो इतना तो स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी कैंडिडेट देगी। रही बात झामुमो के लेटर पे पलटवार का, तो झारखंड बीजेपी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उस प्रेस रिलीज में कहा है कि झामुमो ने जिस तरीके से पत्र चुनाव आयोग को लिखा है, ऐसे में यह प्रतीत हो रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने ही विधायकों के ऊपर, अपने साथी दलों के विधायकों के ऊपर कतई भरोसा नहीं है। तो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है, कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने लाइव आकर के आपको बताया था कि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ऐलान कर रहे हैं वो स्पष्ट है। खास करके झारखंड का जो पृष्ठभूमि रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, बीते 3 चुनाव को छोड़ दे तो कई दफे ऐसा मौका आया जब धन बल का प्रयोग खुले तौर पे हुआ
एक बार तो 2012 में स्थितियां ऐसी बनी कि चुनाव रद्द भी करना पड़ा। उस वक्त 2.25 करोड़ रुपए एक राज्यसभा उम्मीदवार के भाई की गाड़ी से भी मिली थी। पांडे जी, सवाल यही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके से पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, और जो भरोसा ईडी और सीबीआई के ऊपर जताया है कि अब जबकि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है तो निष्पक्षता से चुनाव कराने के लिए ईडी सीबीआई को आपको एक्टिव कराना होगा। देखिए, जेएमएम ने बस अपना काम कर दिया। पार्टी को अगर इतनी ही चिंता है कि उनके विधायक बिकाऊ हैं या वो किसी प्रलोभन या डर भय से अपना मत अपने पार्टी के खिलाफ भी जाकर किसी उम्मीदवार को कर सकते हैं, या उनके गठबंधन के साथी ऐसे विधायक हैं, तो जेएमएम को ऐसा करना चाहिए कि 56 विधायक को बुलाकर कहीं पे रख लेना चाहिए और यहीं से सीधे ले जाके वोटिंग करा देना चाहिए, और ताकि उनसे किसी का संपर्क ना हो और उनको कुछ लंबे दिनों तक रखा जाए। एक दूसरी बात ये है कि अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व को स्वीकारते हुए तमाम गठबंधन के साथियों ने उनको नेता कहा, और अगर नेता किसी को उम्मीदवार बनाता है या नेता अपने सहयोगी दलों के साथियों को भी उम्मीदवार बनाता है तो ये माना जाना चाहिए कि 56 आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, डर आ जाए या पैसे का अंबार आ जाए, तो भी वो टूटेंगे नहीं। तो एक तो ये बात उठा रही है बीजेपी। तो हालांकि जेएमएम ने जो इशारा किया है वो इतिहास देखकर झारखंड का, और झारखंड का इतिहास ऐसा नहीं है कि जेएमएम की वजह से भी दागदार नहीं हुआ। कई एक बार ऐसे उदाहरण आए हैं जिसकी वजह से हुआ है, बीजेपी से भी हुआ। कोई ऐसा दल नहीं है जो इस पे आप ये कह सकते हैं कि ये दल के दलदल में कभी नहीं फंसा। कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, झारखंड पार्टी हो, किसी का भी नाम ले लीजिए, वोटिंग करते रहें अपनी सुविधा अपनी इच्छा अनुसार। अब आप उसको प्रलोभन कह दीजिए, डर कह दीजिए, या कुछ और दबाव कह लीजिए, लेकिन ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कही है वो ये कही है कि ये ऐसी कौन सी ताकत है बीजेपी के पास कि ये 21 विधायक होने के बाद भी कह रहे हम देंगे कैंडिडेट। बीजेपी वाले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई, महामंत्री ने कहा अमर बावरी ने कि हम कैंडिडेट का घोषणा करेंगे, वो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, हम गठबंधन के साथियों से बात करेंगे और फिर नाम का ऐलान करेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस गजब है। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सवाल है, ठीक है कि क्रॉस वोटिंग से कोई अछूता नहीं रहा है, ये इतिहास है, लेकिन बीते 3 चुनाव को अगर देखें, जैसा कि हम लोग जब लाइव कर रहे थे लास्ट राज्यसभा चुनाव को लेकर के, तो उस लाइव में हमने बाकायदा आंकड़ा भी दिया है। जो दर्शक लगातार फॉलो अप देखते हैं वो उस लाइव को जाके देख सकते हैं। और बीते 3 चुनाव से तो इतना तो कुछ एक बदलाव आया ही कि भाई बगैर चुनाव का, बगैर किसी क्रॉस वोटिंग का, बगैर पैसे के खेल का जो है चुनाव संपन्न हुआ। और इस बार तो आंकड़ा स्पष्ट है, 56 है। अगर बीजेपी यह दावा कर रही है, ऐलान कर रही है, तो झामुमो का जो डर है तो वो कोई गलत डर तो नहीं है। और ये इतिहास अगर झारखंड से बाहर भी निकले पांडे जी, तो जो चीजें दूसरे स्टेट में जो अब तक होते रहा है, जो दिखाई पड़ता है, खबरों में आता है, तो वो तो स्पष्ट है कि ये सब चलता ही है। देखिए, ये तो चलता ही है, तो ये कब नहीं होता? जब तटस्थ सत्ता और तटस्थ विपक्ष रहता है, मतलब संख्या। इस बार सिंगल पार्टी के विधायकों की संख्या आप जोड़ लीजिए, 56 है, 4 मिला के। यही यहाँ पे लोचा है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि राजद का 4, माले का 2, 4 पार्टी, कांग्रेस 16 और जेएमएम 34, चारों को मिला करके 56 है। तो 4 है तो 4 में एगो ईंटा कहीं दरक जाएगा, कुछ दरकाया जाएगा ना। कैंडिडेट ही नहीं, बीजेपी अगर चाहे कि झारखंड की इमेज एकदम स्वच्छ रहे, बीजेपी कैंडिडेट ही नहीं देगी तो ये लोग दरकेगा कैसे? बीजेपी
क्यों चाहेगी कि झारखंड का इमेज तटस्थ रहे? बीजेपी तो ये कहेगी चुनाव अगर वो किसी भी हथकंडे से जिता लेते हैं तो बीजेपी ने जो उम्मीदवार का समर्थन किया या जो उम्मीदवार दिए वो अंतरात्मा की आवाज से विधायकों ने दिया और राज्य के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उन पे उन्हीं के विधायकों का विश्वास खत्म हो गया, लिहाजा मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से बयान लिया जाता है। नरेशन स्क्रिप्ट सब तैयार है, पढ़ने का है। सिचुएशन जैसा आएगा, कोई नया सिचुएशन तो है नहीं, कोई पहली बार तो झारखंड में वोट हो नहीं रहा, कोई पहली बार तो खरीद फरोख्त हो नहीं सकता, ऐसी आशंका तो जब से शुरू हुआ है। स्टीफन मरांडी अगर एक बार छोड़ दे उसके बाद से आप केडी सिंह से लेके और तमाम परिमल नाथवानी से लेके और जितने लोग हैं, आर के आनंद और तमाम लोग, सब में चर्चा चला है। झारखंड का तो स्टिंग ऑपरेशन टीवी चैनल निजी पे चला है कि विधायक लोग पैसा पकड़े वोट दिए। ऐसा कोई ये जरूरी नहीं है। दरअसल हो क्या जाता है कि मतलब आप ये बोल रहे हैं पांडे जी कि बीजेपी यह प्रयास करेगी कि देखिए हमारे पास कम संख्या होने के बावजूद जो है सत्ताधारी दल का जो दावा है वही कमजोर है, उधर से अगर ऐसी नौबत आन पड़ती है, अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया तब वो वाली बात आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, वो कहेंगे कि विधायकों का भरोसा खो दिया है जमीन में। लेकिन विधायकों का भरोसा दबाव के कारण भी तो तोड़ा जा सकता है। अरे तो लालच से भी तोड़ा जा सकता है। तो पूरा देश का इतिहास है और तो चल रहा है जो डर राजनीति का बीजेपी के ऊपर तो आरोप लगते रहा है। आप देखिए ना कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले बोलते हैं कि भाई फलाना जी सबसे भ्रष्ट हैं और वही फलाना जी 2 दिन के बाद जो है शपथ ले रहे होते हैं और प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं। तो ये सब तो यहाँ चलते रहता है। ये तो कोई नई बात है नहीं, बीजेपी कर रही है उस लेवल की राजनीति। तो बीजेपी ये बात अपने बोल देगी, ये बात तो फिर बाद में जेएमएम और कांग्रेस के लोग बोलेंगे ना कि हमारे विधायकों को डराया गया, सीबीआई ईडी से धमकाया गया, कि तो कुछ उनके हिस्से का भी छोड़ेगी बीजेपी। मतलब यहाँ पे ये देखिए कि जिस सीबीआई और ईडी पर और खुद चुनाव आयोग पे भी जिस पे लगातार विपक्ष के लोग सवाल करते हैं, जो गैर बीजेपी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या फिर दूसरे जो अन्य दल हैं, झामुमो ने बकायदा जो पत्र लिखा है उसमें मेंशन किया कि भाई सीबीआई और ईडी को जो है आप अलर्ट कीजिए, उसको एक्टिव रखिए। नहीं और भी एजेंसी का दिया है, मतलब हाँ एसीबी भी है, हाँ एसीबी, राज्य निगरानी, आईबी टाईबी सबको उन्होंने कहा है कि भाई चुनाव आयोग के पास तो अथाह पावर है, उसका तो अपना कोई कर्मचारी होता नहीं, वो जिसको पकड़ लेता वही उसका कर्मचारी हो जाता है एक समय के लिए। इस पत्र को एक नैरेटिव गढ़ने तक देखा जाए कि भाई देख लो, पहले ही पूरे स्टेट को बता रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की बीजेपी जो है पैसे का खेल खेलने जा रही है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी तो चुनाव आयोग और ईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं है। फिर आप किस लिए आप पत्र लिख रहे हैं? नहीं, ये पत्र जितना कुछ कह रहा है उससे कहीं ज्यादा छुपा रहा है। क्या छुपा रहे हैं बताइए? छुपा ये रहा है कि जेएमएम ये कह रहा है अपने सहयोगियों को कि देख लो रे भाई। अच्छा, ईडी सीबीआई के साथ एसीबी भी तो हाँ इसमें टाइट है। हाँ, वो तो चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो एसीबी से कराए कि झारखंड पुलिस की होमगार्ड का जवान को यूज करे कि ईडी को कि सीबीआई को, वो तो उनका अधिकार है। लेकिन वो अपने साथियों को कह रहे हैं, सहयोगी दल को, कि ताश का पत्ता बिखरेगा तो सब बिखरेगा, तुम लोग भी सचेत रहो। ये चुनाव आयोग के नाम पे लेटर है, पर सुनना सभी सहयोगी दलों को चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि भाई कांग्रेस मान लीजिए राष्ट्रपति के ही चुनाव में हालिया देखा गया तो विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुन के दिया वोट। ये तो माना जा रहा है कि भाई उस समय कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ, पर दिया किसी तरह से। अब कोई प्रलोभन भी नहीं कह रहा है, कोई डराना धमकाना भी नहीं, क्योंकि उस समय स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री जो जेएमएम के वर्तमान में केंद्रीय, झामुमो का तो रुख स्पष्ट था। हाँ, तो कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग किया राष्ट्रपति चुनाव में। तो इसको आप गलत तरीके से व्याख्या कर रहे, दर्शक को गुमराह मत कीजिए। जेएमएम ने अपना स्टैंड ले लिया, कांग्रेस ने अपना स्टैंड ले लिया, पर विधायक कांग्रेस के नहीं माने। कांग्रेसी विधायक वो कहें जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे हाँ वो हम करेंगे।
इसको ऐसे व्याख्या कीजिए ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। रही बात है कि बीजेपी अब मेढक तोले, ये तो तय है। जिस तरीके से चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक के बाद एकदम ऐलान किया गया कि ठोक के कैंडिडेट देंगे, तो मेढक तोलने का काम करें। तोला गया तो ठीक है, नहीं तोलाया तो भी ठीक है। तब फिर शहजादा अनवर होगा बीजेपी के जो कैंडिडेट होंगे, जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट थे शहजादा अनवर कि खड़ा हो गए, हार गए। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर ठोक ठका के जो है बीजेपी कैंडिडेट नहीं देती है, भरोसे में लेकर के कैंडिडेट नहीं देती है बाकी जो जरूरत है उसके अनुरूप, तो शहजादा अनवर साबित होंगे बीजेपी के कैंडिडेट जो भी आते हैं। हाँ बिल्कुल। तब फिर 21 बहुत होगा, आसू 22, लोजपा 23, जदयू 24 और एक मान लीजिए जयराम की भी अगर इच्छा हो जाएगी तो 25 वोट लेके हार जाएगा। लेकिन जो डर झारखंड मुक्ति मोर्चा को है, हाँ, कि महागठबंधन के कुछ विधायकों पे दबाव बनाया जा सकता है, जिसका खुले तौर पे चिट्ठी में जिक्र है, कुछ क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि एनडीए के भीतर भी कुछ डर है इस तरीके का? वहाँ लोजपा है एक विधायक के साथ, जदयू एक विधायक के साथ है, सरयू राय बाकायदा गाहे बगाहे ऐलान करते हैं खुले तौर पे कि मेरी जरूरत होगी और हेमंत जी याद करेंगे तो हम हैं। तो वो तो क्रॉस वोटिंग वो तो नौबत भी आती है। नहीं तो उम्मीदवार देख के ना हेमंत जी को तो ये भी कला दिखाना चाहिए। तो वो तो दिखाएंगे, चाहिए भी तो बहुत समय है। 56 हमको जीत के लिए चाहिए, लेकिन हम लाएंगे वोट 60, तुम देख लो, गर्दा उड़ा देंगे हम। मतलब ये एक अलग से चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए हेमंत जी को। तुम हर बार वार करोगे और हम हर बार अपने आप को सेव करेंगे, ये जूडो है। पर हेमंत जी को बताना चाहिए कि हम कराटे भी जानते हैं, हम भी वार करते हैं, ठीक है। और वो उनको करना चाहिए हेमंत जी को, अगर ऐसा उनके पास है एक बाहुबल। आप देखिए ना, जयराम महतो ने बकायदा ऐलान किया। क्या आप भूल गए क्या? बीते सत्र के दौरान जब नई सरकार अलग होता है, अगर ऐसी जरूरत पड़ती, देखिए पांडे जी, एक लाइन सिर्फ उसी लाइन को पकड़ के नहीं बातचीत हो सकती है। जयराम ने एक चीज तो स्पष्ट किया ना कि हाँ भाई एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हेमंत जी याद करेंगे, आप किस रूप में याद करेंगे, किस रूप में सहयोग चाहिए, परिस्थितियां क्या बनती है, वो तो वो तय करेंगे। नहीं, सरकार के लिए अलग होता है। जैसे पिछले बार सरयू राय निर्दलीय थे, किसी पार्टी में भी नहीं थे, ना एनडीए का हिस्सा थे, पर दीपक प्रकाश को वोट दिया था ना, शर्तिया ऐलान करके दिया था। तो वैसे तो फिर बाबूलाल जी ने समर्थन का पत्र जारी कर दिया था हेमंत जी को। तो फिर बाद में बीजेपी गए और फिर 4 साल तक चिट्ठी लिखते रह गए हेमंत जी के खिलाफ। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि अब चूंकि एक चीज है कि हाँ पांडे जी को लेके मेरे मन में है सॉफ्ट, तो अब कब जरूरत पड़ जाए, कैसे जरूरत पड़े और हम उस समय रहेंगे नहीं रहेंगे, एक लाइन तो है ना कि हाँ भाई है उसके मन में कुछ। तो हेमंत जी के लिए सॉफ्ट कर्नर है, लेकिन हेमंत जी जो आदमी उतारेंगे उसके लिए हम मेरे मन में सब कर। अब हेमंत जी की वो ये हो जाएगा ना जो आप बोल रहे हैं कि चैलेंज कि 56 से अगर 60 वोट लेकर के आ गए, तब फिर क्या होगा? तब बीजेपी धराशायी होगी। हाँ, वही मैं उसी एंगल पे जा रहा हूँ कि उसमें सरयू राय जी ने बोला ही है, और ये आपके जनार्दन पासवान जो है उनका तो पहले ही से महागठबंधन फोल्डर में लंबा राजनीति का उनका अपना ये रहा है, संबंध भी है। नहीं देखिए, सिंगल जीतना है वो कहीं भी मार सकता है, और बीजेपी में 21 में भी कोई मार सकता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा बात है व्हिप पार्टी जारी करती है, व्हिप सदन के अंदर चलता है, वोटिंग होता है सदन के बाहर एरिया में, वहां व्हिप का कोई मतलब नहीं। यही है ना कि दिखाने का। तो बीजेपी एक मान लीजिए वहां पे किसी सीनियर आदमी को एजेंट बनाएगी, सब वोट दिखाएगा, तो 21 अगर मान लीजिए कि डर से भय से नहीं टूटेगा बीजेपी का, बाकी 4 तो अपने आप को ही वोट दिखाना है कि हम किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, वो लोग खुद हैं। क्या ये जो पत्र है इसका जो दूसरा पहलू है, क्या ये भी एक सिर्फ मैसेज स्प्रेड करने का एक आधार है कि भाई जो भी इस तरीके का होगा चीज, डराने का, लालच का, वो बीजेपी के तरफ से हो रहा है, मेरे तरफ से नहीं हो रहा है, हमारा तो 56 है ही, और इसके भीतर जो चैलेंज वाली बात है कि भाई 56 से 60 कर लें, अगर वैसा
कुछ मन में चल रहा है तो ये भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हेमंत जी, लेकिन ये तब होगा जब जैसे आज कांग्रेस के प्रभारी के राजू, जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी है, उनका था कि वो दिल्ली आ गए हैं, थोड़ा पैर का स्थिति ठीक हुआ है, अब वो वहां पे निर्णय लेंगे अपने आला कमान से बैठ के कि प्रेजेंट सिचुएशन ये है, और वो लोग आके यहाँ हेमंत जी से बात करेंगे। हेमंत जी म्यूचुअली कंसर्न्ड ही नहीं होंगे, म्यूचुअली एग्रीड ही नहीं होंगे। हेमंत जी दूसरे उम्मीदवार को भी लेके उतना ही ताकत और दमखम दिखाएंगे, तभी होगा। नहीं तो यहाँ तो राज्यसभा में बसंत जी भी हारे हैं। तो हेमंत जी की प्रगाढ़ इच्छा होगी कि हम इस बार दोनों उम्मीदवार, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो विधायकों को उनको इंटैक्ट रखना है। लेकिन विधायक कौन कौन इंटैक्ट नहीं रह सकते हैं, उसी पे तो चिंता जाहिर किया है ना झामुमो ने। तो झामुमो को अपने विधायकों को कुछ और खिला पिला के टाइट रखना चाहिए, कांग्रेस के विधायकों को, आरजेडी के विधायकों को और माले के विधायकों को, कि तुम इतना मजबूत रहो कि तुम पे कोई भी अतिक्रमण ना। हाँ यही है। देखिए खुला बाजार सजता है, वही तो आरोप लग रहा है ना पांडे जी, ये बाजार सजा कौन रहा है? बाजार बीजेपी सजा रही है। भाई आपके पास है ही नहीं और आप झूठ मूठ का आ गए। कभी भी तो यही बोल रहा है ना झामुमो। बाजार हमेशा समर्थवान ही ये करता है, सजाता है। कैसे समर्थवान है? महज 21 विधायक है आपके पास। विधायकों से यहाँ कोई समर्थवान हो रहा है? वही पूछना चाह रहे हैं। धन बल बाहुबल से आदमी होता है। मतलब सत्ता में झामुमो है, कांग्रेस है, हाँ, और बाहुबल में बीजेपी है। बिल्कुल है। ये दुनिया कौन सा बाहुबल? ये तो फिर तो ईडी और सीबीआई और बाकी एजेंसियों का जो जिक्र होता है, जो आरोप लगता है। अरे इनके अलावा भी बाहुबल 2.25 करोड़ रुपया का जिक्र आप ही ने किया था ना। 2.25 तो धन बल हो गया, बाहुबल। अरे तो उसी को कलयुग में बाहुबल जिम करने वाला आदमी नहीं जाके विधायक को डरा पाएगा। दो ही तरीका है, या तो विधायक क्रॉस वोटिंग कर दे, या विधायक बीमार पड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाए, वोटिंग करने ना जाए। तो ये दोनों प्रकोप होता है, और दोनों ही प्रकोप तरीके से होता है। सिर्फ करेंसी के ताकत पे कोई किसी को मलेरिया नहीं होता है, बहुत सारा फैक्टर काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी पे मुकदमा है, या किसी पे कोई आरोप है, या लंबे अरसे से चल रहा है, तो उसका हर कोई तो अब बताएगा ना। जैसे ये तो एक तरीके से क्या होता है ना, कि जो अगुवाई करता है उस पे डिपेंड होता है कि वो लड़का को हीरा बताए कि खीरा बताए। अब वो सामने वाला जैसे उसको ले ले। अच्छा, एक जो बातचीत चल रही है, जो लोग पूछ रहे हैं, ये बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा, चूंकि ये नहीं स्पष्ट किया गया कि कार्यकर्ता तो बोला गया, लेकिन कार्यकर्ता तो देश भर में है बीजेपी का। विश्व में बोला जाता है कि भाई विश्व की पार्टी है, अब तो इंडिया से बहुत आगे बढ़ गई है पार्टी। बिल्कुल। तो ये कार्यकर्ता झारखंडी होगा कि बाहर का भी हो सकता है? वो तो जो सूचना क्या है, खबर सूचना ये अभी कुछ नहीं बताया गया। सहयोगी गठबंधन दल के साथियों से बात करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, मतलब उन लोगों को भी भरोसा में लेना है। हाँ। यह महसूस बीजेपी कर रही है। बिल्कुल कर रही है, चाहे नहीं कर रही है, बोल तो रही है, बोल रही है कि हम उनसे बात करेंगे। इसी बहाने सुदेश जी से बात होगा, इसी बहाने दरअसल ये सबका ओपिनियन लिया जाता है, माइंड, कि आप कितना सशक्त हैं। सुदेश महतो भी जब चुनाव क्रिकेट एसोसिएशन का लड़ रहे थे, जिसमें वो हारे थे, उसमें भी बाहुबल का उपयोग था। तो वो ताकत होता है। तो बीजेपी के लिए भी एक परीक्षा है। हाँ बिल्कुल। पहली परीक्षा तो है कि ये जो सरयू राय से लेकर के और बाकियों का जो अलग अलग सुर कभी कभी सुनाई पड़ता है, उसको भी समेटने की एक परीक्षा है। क्या बीजेपी ये भी इस चुनाव में आंकना चाहती है कि भाई बाकी लोग हैं कि नहीं?
हाँ, वो आकलन कर ले बीजेपी, लेकिन कहते हैं ना कि बीजेपी का नाम अभी बहुत बड़ा है। और रही बात विश्व भर में। हाँ, विश्व भर में नहीं, सक्षम होने, सामर्थ्य होने, पूरी दुनिया में। हाँ, आप हमसे बेवफा कब होइएगा? जब आपको अच्छा बेटर क्वालिटी मिलेगा हमसे, तभी ना ब्रेकअप कीजिएगा। हम मोस्ट बेस्ट हैं, बेस्ट के बाद नहीं, मोस्ट बेस्ट। लेकिन झारखंड में तो मोस्ट बेस्ट हेमंत जी हैं। आप ऐसा मानते हैं ना, ये चुनाव का जनता मानती है ना। अरे जन हम क्यों मानेंगे? और हम कौन होते हैं? वो उस वक्त का बेस्ट वोटर है। वोटर जो है वो तय करेगा कि बेस्ट कौन है। बेस्ट का ऑप्शन तो होगा ना, उसको चुनाव तो लड़ना नहीं। एक ही आधार है कि जीत जाना। जैसे बीजेपी बोल रही है कि भाई हम पूरे देश भर में जीत रहे हैं, तो हम सबसे बेस्ट हैं। आप झारखंड में हेमंत जी जीत रहे हैं, तो हेमंत जी बोल रहे हैं कि भाई हम बेस्ट हैं। ऐसा नहीं होता है, ये चुनाव नहीं है, ये वोटर इसमें एकदम आइडेंटिफाइड है कि ये काशी आदमी है वोट देने वाला। ठीक है, अब जो वोटर, मान लीजिए मैं एक एमएलए हूँ, आप आए कहें कि हम राज्यसभा लड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। हम बोले ठीक है, बहुत अच्छा, ध्यान देंगे। तब तक कोई दूसरा आया, कहा कि भैया इनका 4-5 गो अपना इंडस्ट्री भी है, और मतलब अच्छा उठना बैठना है, इन पे ध्यान देना है, सामने इनके लोग जाएंगे। हाँ, तो फिर हम, वो तो मेरे ऊपर विवेक पे है ना कि हम आपको ध्यान दे कि इनको ध्यान दे, तो वो विवेक मेरे ऊपर। और कुछ जो एमएलए हैं, वो जो ऑफ कैमरा इस तरीके के चुनाव को तो एक दूसरे अपॉर्चुनिटी की तरह भी लेते हैं। जाहिर सी बात है, विधायकों का बहुत खर्च है भाई, एकदम सीधा सीधा बोलिए ना, अपॉर्चुनिटी तो है ही उनके लिए। सीधा सीधा बोलना तो उचित नहीं है, लेकिन पब्लिक समझती है सब। अरे भाई, विधायकों का बहुत खर्च होता है, और अगर मान लीजिए इसमें से कोई कुछ आ रहा है देने वाला, ना हाथ गीला हो रहा है ना कोई। इतना तो स्पष्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो आशंका जाहिर किया वो कहीं से भी गलत नहीं है, तब जबकि ऐलानिये तौर पे एक तरीके से उम्मीदवार लाया जा रहा है, तब जबकि संख्या नहीं है। नहीं, इतिहास सीधा है कि भाई हमला होगा। अब वो तो देखिए, सबसे बड़ा बात, 2 तरीके का गार्ड होता है। मान लीजिए कि मेरे मोहल्ले में चोर है बहुत ज्यादा, तो हम 2 गेट लगाएंगे, 3 गेट लगाएंगे, ऊपर से एगो नहीं होगा तो गार्ड भी रख लेंगे। और एक है कि भाई हमारा घरे में चोर है, तो हम गार्ड आ गए थी लगा के क्या करेंगे? अंतर है ना, आप समझिए इस बात को। और दूसरा, अगर हम बाहुबली हैं तो हम रोड पे निकल के शिकार करेंगे, कौन है चोर, खोजेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम गेट लगाएंगे कि खोजेंगे चोर को, ये दोनों पार्टी पे डिपेंड करता है। दरअसल बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी मतलब बीजेपी शिकारी उतारेगी, शिकारी उतारेगी नहीं, बीजेपी एक पत्ता फेंकेगी। ठीक है, अगर कोई बढ़िया उनको मजबूत आदमी मिल जाए, जिसका मतलब एक हर तरीके से मतलब वजन हो, वजनी हो, हाँ, धन बल बाहुबल, तब बीजेपी अपना तरीका इस्तेमाल कर सकती है, जैसे दूसरे राज्यों में किया। और अगर मान लीजिए कि कोई वैसा कैंडिडेट आया ही नहीं बीजेपी के पास, तब फिर तो जो आएगा वो किसी एक को दे के अपना फॉर्मेलिटी पूरा। बीजेपी के एक नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि अभी तक कुछ एश्योर तो नहीं है कि कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन जो पार्टी के भीतर जो बातचीत है उसमें यही है कि स्थानीय नेता को ही जो है उम्मीदवार बनाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ऐसी बातचीत है, शुरुआती बातचीत। हाँ, तो तब तो फिर बहुत अच्छी बात है कि अगर वो किसी को उम्मीदवार बनाती है बीजेपी, तो स्थानीय को, और स्थानीय मान लीजिए दमखम वाला नहीं निकला, तब तो फिर उषा ज्यादा अनवर होगा। और अगर दमखम वाला हुआ, स्थानीय भी है लेकिन दमखम है, तब तो फिर वो तैयार करेगा ना, दरवाजा टूटे चाहे नहीं टूटे, लात तो जरूर मारेगा एक बार।
कोशिश तो करेगा ही। कोशिश तो ऐलान के साथ ही शुरू हो गया है। कुछ दिन में हो सकता है कि अगर विधायकों को नजरबंद किया जाएगा तो बीजेपी शिकायत करेगी चुनाव आयोग से। आप लिख लीजिए कि हमारे वोटरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये तो उनका नैतिक अधिकार है ना। हाउ एनीबॉडी कैन स्टॉप। मेरा वोटर तो भाई हेमंत जी भी हो सकते हैं, हमको मिलने दिया जाए, हम समझाएंगे, विश्वास लाएंगे, हो सकता है मेरे पक्ष में कर दे वोट। तो ये उनका भी राइट है, तो इसलिए नजरबंद भी इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो बार बार जिस चीज का मैं दावा कर रहा हूँ पिछले 2-3 लाइव से कि बीते 3 दफों से जो है दफे से बहुत शानदार तरीके से चुनाव निर्विरोध तरीके से निर्विवाद तरीके से हो रहा है राज्यसभा का। इस बार वैसा सीन तो अब कतई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लगातार आप भी नजरें बनाए रखिए, बहुत कुछ होने वाला है और हम लोग जो होने वाला है होने से पहले भी क्या क्या होगा यह भी बताने की कोशिश जरूर करेंगे। अब तक आप इस लाइव का हिस्सा बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।